हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में एक एल्किन से और एक हैलोजन विनिमय पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले है एल्किन से। तो अपन ने एल्किन से 11th क्लास में भी एक नियम पढ़ा था, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ नियम और एंटी मार्कोनिकोफ में आप ध्यान रखो, एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखो, HBr या HCl या HI यहां कुछ भी हो सकता है, और यहां पर केवल हम HBr लेंगे, लेकिन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था मार्कोनिकोफ का नियम, यदि असम्मित एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं तो ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखिए, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपीन। तो जब HBr या HCl या HI से क्रिया कराते तो ऋणात्मक भाग हैलोजन है, तो हैलोजन यहां पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा। यह होता है मार्कोनिकोफ का नियम। एंटी मार्कोनिकोफ यानी खरास नामक वैज्ञानिक इसके अनुयायी थे, इनके शिष्य थे। इन्होंने इस नियम में एक कमी निकाली है, इसीलिए इसका नाम है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम में केवल HBr, नॉट HI, नॉट HCl, नॉट HF। तो जब एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ऋणात्मक भाग यानी ब्रोमाइड डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकोफ रूल, सो वी कैन से दैट द एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, इसमें केवल HBr के साथ होता है। इनकी क्रिया विधि आपने 11th में पढ़ी ली थी, क्यों होता है वो भी 11th में आपने पढ़ ली थी। तो HBr से जुड़ेगा, तो यहां पर आप ध्यान रखना, CH3 CH, यहां पर Br और यहां पर CH3, और यहां पर CH3 CH2 CH2 और Br। तो यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन और यहां पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास कन्वर्जन में बहुत मदद करेगा कि अगर HBr है और परोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोफ का रूल लगेगा, और अगर HBr है और परोक्साइड भी है तो एंटी मार्कोनिकोफ का रूल लगेगा। एक तो ये नहीं, अरे इसके बाद देखिए बेटा, ये तो हो गया एल्किन से। इसके बाद है अपने पास हैलोजन विनिमय। तो ये तो नामी तभी क्रिया थी मार्कोनिकोफ। एक हैलोजन विनिमय में देखो, फिंक्लेस्टाइन और एक है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया है बेटा हैलोजन के विनिमय में, हैलोजन का विनिमय करते हैं। आपके पास एल्किल हैलाइड है एंड यू वांट टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड आल्सो, तो ओनली एक्सचेंज द हैलोजन एटम। तो यू हैव क्लोराइड एंड वांट टू बी आयोडाइड, यू हैव क्लोराइड और ब्रोमाइड एंड वांट टू बी फ्लोराइड। तो ये दो नामित अभिक्रिया है। फिंक्लेस्टाइन में देखिए RX प्लस के NaI, तीर के निशान के ऊपर लिखिएगा शुष्क एसीटोन। तो अब देखिए, हैलोजन परमाणु का विनिमय करना है, तो ये I तो आ गया इधर और X आ गया इधर, तो आपके पास बना RI प्लस के NaX। यहां पर आप लिख दीजिए X बराबर ओनली क्लोरो या ब्रोमो, नॉट आयोडो। तो ये तो होता है फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया। अच्छा, आप NaI की जगह Ki भी ले सकते हो, जैसे आपको बताया गया था कि NaOH और KOH एक ही बात है, वैसे NaI और Ki दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। क्या फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा ब्रोमो एल्किन बना सकते हैं? नो। क्या क्लोरो एल्किन बना सकते हैं? नो। क्या फ्लोरो एल्किन बना सकते हैं? नो। तो वी कैन प्रिपेयर ओनली एल्किल आयोडाइड इन दिस मेथड। ठीक है, तो यहां पर शुष्क एसीटोन लिखना जरूरी है। अब स्वार्ट्स अभिक्रिया, अगर आपको फ्लोरो बनाना है तो स्वार्ट्स अभिक्रिया होगी,
तो देखिए वही एल्किल हैलाइड, लेकिन यहां पर किसी भी धातु का फ्लोराइड हम ले रहे हैं AgF। अब धातु के फ्लोराइड में टिन के फ्लोराइड भी ले सकते हो, तो यहां पर AgF लेंगे और देखिए क्या बनेगा, F इधर आ गया तो RF और प्लस के AgX। तो आपके पास हैलोजन विनिमय में दो नामित अभिक्रिया है, फिंकलेस्टाइन और श्वार्ट्ज। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगी, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड तो आयोडो एल्किन बनेगा, और श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का एक्सचेंज करना है तो सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं और उससे फ्लोरो एल्किन बनते हैं। थैंक यू बेटा, आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी।